हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज मैं बात करता हूँ क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस और ये लेसन का लास्ट जो है आपका बुक का लास्ट लेसन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम डेमोक्रेसी के परिणामों को देख रहे हैं कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो डेमोक्रेसी की जो आउटकम्स है वो किस तरह से बेटर है या फिर नहीं है। दैट मीन्स हम डेमोक्रेसी की जो रिजल्ट हैं, आउटपुट हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेसन में। और ये लेसन का आपका 3rd वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके यूट्यूब से आप उसको देख सकते हैं। और ये टॉपिक्स है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम यहाँ मेनली इस टॉपिक में वॉच करेंगे कि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट है वो डेमोक्रेसी में किस तरह से इफेक्टिव है या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है और नॉन डेमोक्रेटिक में इसका क्या इफेक्ट है। दैट मीन्स हम यहाँ मेनली फोकस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ पर। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किसी भी कंट्री का, उसमें जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है अलग से, और नॉन डेमोक्रेटिक में इसका क्या इफेक्ट है। आइए देखते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप 93 पेज को देखिए, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी। If democracy is expected to produce good government, then it is not fair to expect that they would also produce a development. Evidence show that in practice many democratic countries did not fulfill this expectation. यानी कि हम सभी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो वहाँ पर हमें एक्सपेक्ट होता है, एक उम्मीद होता है, एक इच्छा होती है कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अच्छी गवर्नमेंट दे, अच्छी सरकार दे। और ये बिल्कुल मतलब हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि फेयर या फिर जो निष्पक्ष या एक्सपेक्ट जो है हमारे जो उम्मीद है उसमें ये गवर्नमेंट खरी उतरे। लेकिन कुछ ऐसे एविडेंस है, कुछ ऐसे साक्ष्य हैं ये जो प्रूफ करते हैं कि जो हमारे डेमोक्रेसी की जो रिक्वायरमेंट है, जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल नहीं करता है। आइए देखते हैं इसमें क्या होती है बात। इफ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसी एंड ऑल डिक्टेटरशिप for the 50 years between 1950 to 2000, dictatorship have slightly higher rate of the economic growth. That means अगर हम 50 वर्षों की बात करें 1950 से 2000 के बीच में कि जो जहाँ पर डिक्टेटरशिप है या अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी के अलावा, तो वहाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वहाँ हायर रेट है, यानी कि ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। लेकिन हम अगर दूसरे पक्ष की बात करें, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो वहाँ उससे यानी कि अदर फॉर्म द गवर्नमेंट से कम डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दैट मीन्स आप क्लियर समझने का प्रयास करें जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे इकोनॉमिक का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं होता है। यानी कि जितना आपका इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्टेटरशिप में हो रहा है उतना ही इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है, कहीं न कहीं डेमोक्रेसी कंट्री में भी हो रहा है। आइए देखते हैं। बट दिस अलोन कैनॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन अगर थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी में आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर लेस हो रहा है तानाशाही शासन से, इसका मतलब ये नहीं कि हम डेमोक्रेसी को ही रिजेक्ट कर दें, क्योंकि सब में दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें मेरिट और डिमेरिट ना है। लेकिन एक डिमेरिट के लिए या लेस डिमेरिट के लिए हम उस पूरे अवधारणा को, पूरे आइडिया को, पूरे सिस्टम को अगर दोष दें तो ये उचित नहीं होगा। ओके, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, कंट्री, पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशंस, कॉर्पोरेशंस फ्रॉम द कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री। दैट मीन्स इकोनॉमिक जो ग्रोथ है तो इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो पूरा रिस्पॉन्सिबल हो। डेमोक्रेसी ही नहीं है जो पूरा रिस्पॉन्सिबल हो। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे आपका फैक्टर में है कंट्री, पॉपुलेशन साइज। अगर मान लो बहुत सारी स्ट्रिक्ट रूल लगा दी जाए और पॉपुलेशन डे बाई डे ग्रोथ करे तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगा जब आपकी पॉपुलेशन जो साइज है वो मतलब जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो धीरे हो। आप समझने की बात करें कि अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है लेकिन उससे ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ आपको समझ में कम आएगा। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के रेशियो में जो आपका
पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रहा है, तो जितना आप प्रोड्यूशन कर रहे हैं कंज्यूम मटेरियल का, उससे अधिक क्या हो रहा है, उसको कंज्यूमर प्रोडक्ट हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी समझ में नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट आपका है ग्लोबल सिचुएशन, जो वैश्विक स्तर पे जो कंडीशंस है इकोनॉमिक ग्रोथ का या फिर प्रोडक्शन ऑफ द इक्विपमेंट्स का, वो किस तरह से है, उसकी क्या कंडीशंस है, इस पर भी डिपेंड करता है आपका कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ। और कॉर्पोरेशन फ्रॉम अदर कंट्री, तो दूसरे आपके नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी राज्य है, उसका कितना सहयोग आपको मिल रहा है, वो कितना आपको हेल्प कर रहा है, कितना आपको कोऑपरेट कर रहा है, ये भी एक फैक्टर आपको मायने रखता है कि आपके कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है। सपोज अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप किसी चीज़ का प्रोडक्ट कर रहे हैं और अदर कंट्री जो है वो भी उसी चीज़ का प्रोडक्ट कर रहा है, लेकिन आपके यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट थोड़ा सा उससे लो है, तो आप प्रोडक्ट कर रहे हैं बट आपकी जो प्रोडक्शन की स्पीड है वो थोड़ा धीरे है, या ज़्यादा आप कॉस्टली प्रोडक्ट कर रहे हैं, जबकि आपके नेबरिंग कंट्री जो है वो काफ़ी सस्ते दामों पे प्रोडक्ट कर रहा है, तो आपकी जो प्रोडक्शन की जो आपकी क्वालिटी है या जो आपकी अमाउंट है वो क्या होगा, कम सेल होगा मार्केट में, क्योंकि आपसे सस्ते दरों पर क्या होगा, अदर कंट्री का जो प्रोडक्ट सेल होगा, तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो नेबरिंग कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो आपसे कहीं सस्ता हो रहा है, बेटर हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कंपेरिजन होगा क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हमारे कंट्री में नहीं हो रहा है, तो डिपेंड करता है कि जो कॉपरेशन है अदर कंट्री का वो कितना है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज कितनी है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, जो हमारी कंट्री है, वो इकोनॉमिक प्रायोरिटी कितना दे रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर कितना उसका ध्यान है, ये भी एक बात मायने रखती है कि हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा। 3-4 पॉइंट थी, इसको आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या मतलब हो रहा है। हाउएवर द डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्री विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल, यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम अंतर देखें, डिफरेंस देखें डेमोक्रेटिक कंट्री की, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की, डेवलप कंट्री की, नॉन डेवलप कंट्री की, कि कितना इकोनॉमिक ग्रोथ का अंतर है, तो यहाँ पर न के बराबर है, हम उसमें काफ़ी डिफरेंसेस नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल वी can't say that democracy is guarantee of economic development, और हम यहाँ पूरी तरह से भी देखें, ये भी नहीं दावा कर सकते हैं कि जो आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करने का, वो गारंटी भी नहीं है। बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लेग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट, और हम यहाँ ये भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो डिक्टेटरशिप है या उसके अपेक्षा जो डेमोक्रेसी है वहाँ आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीछे है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वेयर वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर द डिक्टेटरशिप एंड द डेमोक्रेसी, इट इज बेटर प्रेफर डेमोक्रेसी हैज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। और अगर थोड़ा सा डिफरेंस भी है, थोड़ा सा अगर पीछे भी है, तो हमें डेमोक्रेसी को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि अगर एक फैक्टर, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा बिलो है, नीचे है, तो इसके कारण हमें पूरे डेमोक्रेसी को ही चेंज नहीं करना चाहिए या डेमोक्रेसी की आइडिया को ही छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सबका हो रहा है, सभी कास्ट का हो रहा है, सभी ग्रुप का हो रहा है, सभी रिलीजन माइनॉरिटी मेजॉरिटी सबका एक साथ हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, हमें डेमोक्रेसी की विचारों को माननी चाहिए, हमें डेमोक्रेसी की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि आप देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आप यहाँ पर एक वो देखेंगे, कार्टून देखेंगे, यहाँ समझाने का प्रयास किया गया कार्टून में कि जो कैसे जो बहुत कम पॉपुलेशन जो है, ज़्यादा रिच पर्सन है, जो मिडिल क्लास है, वहाँ पर कम इकोनॉमिक जो ग्रोथ हुआ है, और सबसे जो पुअर कंडीशन है वो कहाँ का है, जो निचले तबके के लोग हैं, जो जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हुई है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे इस कार्टून के माध्यम से, तो आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो इकोनॉमिक आउटकम्स है वो डेमोक्रेसी में कैसा है, यानी कि जो डेमोक्रेसी का जो आउटकम्स है वो इकोनॉमिक मैटर में किस तरह से डेवलप हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर, आर्गुमेंट अबाउट डेमोक्रेसी टेंड टू बी वेरी पैशनेट, दिस इज हाउ इट शुड बी, फॉर डेमोक्रेसी अपील्स टू सम ऑफ आवर डीप वैल्यू, these debates cannot be resolved in a simple manner, but some debates about democracy should resolved by referring to some fact and figures.
तो हम बात करते हैं यहाँ पर दिस डिबेट अबाउट इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज वन सच डिबेट। ओवर द years many students of democracy have gathered careful evidence to see what the relationship of democracy with economic growth and economic inequality is। यहाँ पर कुछ टेबल्स दिए हुए हैं, आप इस टेबल्स को ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी कंट्री में, जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इकोनॉमिक का आउटकम्स है वो कितना डिफरेंस है और कितना क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगी। आप इसको देख सकते हैं। आप और डेमोक्रेटिक रीजन में जो है आपका इकोनॉमिक जो ग्रोथ है आपका 3.9% है, जबकि डिक्टेटर्स जो रीजन है जहाँ पर तानाशाही शासन है वहाँ पर 4.42 ग्रोथ है। वहीं जबकि जो पुअर कंट्रीज है, जहाँ जो गरीब देश हैं वहाँ की जो तानाशाही शासन है वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आपका 4.34% है, जबकि पुअर कंट्री जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर 4.28 है। यानी कि हम इस टेबल से स्पष्ट कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेशियो है वो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं है। तो हम आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो लोगों में जो असमानता है, जो भेदभाव है गरीबी और अमीरी की, क्या इसको कम करने का प्रयास हुआ है? तो किस गवर्नमेंट में हुआ है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोगों के बीच में गैपिंग है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के या इनइक्वालिटी को लेकर के, समानता को लेकर के, वो किस में अलग कम हुआ है? ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं